हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग द वीडियो ऑन पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इसमें हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट. और इसमें जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट. लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस diagram. The polarization of light can be demonstrated experimentally by a simple arrangement. यहाँ पर देखते हो आप, यहाँ पर लेट अस कंसिडर टू पोलराइड्स. जो यहाँ पर T1 एंड T2 है. T1 और T2 हम दो पोलराइड्स ले लेंगे. हम जो टर्बुलेंट जो है टर्बुलेंट क्रिस्टल जो हम T1 और T2 लेते हैं. हम पहले हम क्या करते हैं, allow the unpolarized light. This is unpolarized light. Unpolarized light होते हैं जो लाइट ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं. allow the unpolarized light to fall on the turbulent crystal. जब लाइट टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 पर पड़ेगी, जो लाइट यहाँ से टर्बुलेंट क्रिस्टल से बाहर निकलेगी आएगी, वो होगी लीनियरली पोलराइज्ड. जो लाइट यहाँ से टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 से जो लाइट बाहर आएगी, जब अनपोलराइज लाइट इस पर पड़ेगी, इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से जो लाइट होती है दैट इज़ लीनियरली पोलराइज्ड. अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू चेक वेदर द लाइट कमिंग आउट ऑफ द T1 टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 हैज़ बीन पोलराइज्ड और नॉट, कि हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, क्या ये पोलराइज हो गई या नहीं हो गई, क्या वेदर इट हैज़ बीन पोलराइज बाय टर्बुलेंट T1 और नॉट. तो हम क्या करते हैं, वी अलाउ दिस लाइट टू पास थ्रू अनदर टर्बुलेंट क्रिस्टल T2. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके आगे हम दूसरी फिगर आप देखोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे. इन ऑर्डर टू चेक वेदर द लाइट कमिंग आउट ऑफ द टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 has been polarized or not, we allow the light to pass through another turbulent crystal T2. When the axes of turbulent crystal T1 and T2 are parallel to each other, we observe that the light passes through both T1 and T2. turbulent crystals T1 and T2 को दोनों क्रिस्टल्स में से लाइट पास होती है. दैट मीन्स लाइट पोलराइज होती है. तो जब ये दोनों टर्बुलेंट क्रिस्टल्स T1 और T2, व्हेन इनके जो एक्सीज है, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, द लाइट पासेस थ्रू T2 आल्सो. सो वी ऑब्जर्व दैट द लाइट पासेस थ्रू बोथ T1 and T2. This is unpolarized light. This is when it passes through the टर्बुलेंट क्रिस्टल T1, it is polarized. दैट इज़ जो पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइट होती है वो पास होती है, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ब्लॉक होती है. और जब हमने दूसरा टर्बुलेंट क्रिस्टल है T2 रखा है इसके पास में, टू चेक वेदर द लाइट हैज़ बीन क्रिस्टल पोलराइज्ड बाय द टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 और नॉट. सो व्हेन वी पुट अनदर टर्बुलेंट क्रिस्टल T2 इन द पाथ ऑफ पैरेलल टू द टर्बुलेंट क्रिस्टल T1, we see that the light passes through both the टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 and T2. when the axes, अब हम तीसरे फिगर को आप देखो, दिस इज पैरेलल. यहाँ पर दोनों जो टर्बुलेंट क्रिस्टल जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. T1 and T2 their axes is parallel to each other. and when the axes of T1 and T2 are perpendicular to each other, देखो ये हमने इसको चेंज किया, रोटेट किया, टर्बुलेंट क्रिस्टल T2 को रोटेट किया, अब ये बन गया इसको परपेंडिकुलर. नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू टर्बुलेंट क्रिस्टल T1. We observe that T2 does not allow any light to pass through it as shown. वो इसमें से कोई लाइट पास नहीं होती है. देखो यहाँ तो लाइट पास हो गई है, यहाँ तो पोलराइज होगी लाइट. लेकिन जब दोनों पैरेलल में थे, टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 और टर्बुलेंट क्रिस्टल T2 पैरेलल में थे, लेकिन जब टर्बुलेंट क्रिस्टल को हमने रखा परपेंडिकुलर, when both the axes of turbulent crystal T1 and turbulent crystal T2, when they are perpendicular to each other, we observe that turbulent crystal T2 does not allow any light to pass through it as shown. The crystal T1
विच पोलराइज द लाइट इज कॉल्ड पोलराइजर। और इस हम जो टर्बुलेंट T1 जो है जो लाइट को पोलराइज करता है इसको बोलते हैं पोलराइजर। और जो टर्बुलेंट T2 जो है विच एनालाइजेज द लाइट वेदर द लाइट गिवन लाइट इज पोलराइज और नॉट, इसको बोलते हैं एनालाइजर। तो यहाँ पर हम ये क्या करते हैं कि जो जब टर्बुलेंट क्रिस्टल T2 को हमने बीच में रखा तो यहाँ पर जब दोनों पैरेलल होते हैं तो लाइट पास होती है थ्रू द बोथ टर्बुलेंट क्रिस्टल्स। लेकिन व्हेन दोनों टर्बुलेंट क्रिस्टल्स को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं एक दूसरे को, वो इस डायरेक्शन में आया, ये इस डायरेक्शन, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जब उस वक्त जो टर्बुलेंट क्रिस्टल T2 जो है वी ऑब्जर्व दैट जो यहाँ से टर्बुलेंट T2 जो है क्रिस्टल T2 जो है डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। तो यहाँ पर हम जो टर्बुलेंट क्रिस्टल T1 जो है विच पोलराइज द लाइट इसको बोलते हैं पोलराइजर। एंड द टर्बुलेंट क्रिस्टल T2 जो है विच एनालाइजेज वेदर द गिवन लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट इज कॉल्ड एनालाइजर, इसको बोलते हैं एनालाइजर। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन ऑर्डिनरी लाइट जो अंडरपोलराइज्ड लाइट जो है दैट इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइड जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वाइब्रेट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पोलराइड और क्रिस्टल टर्बुलेंट क्रिस्टल पासेस थ्रू इट while the जो electric vector जो vibrating perpendicular to the path axis of the turbulent crystal is blocked. So the light transmitted through the turbulent crystal has only electric vector parallel to its axis. Thus the turbulent crystal has restricted the vibrations of electric vector in one direction. The turbulent T1 is called polarizer, and the phenomenon of restriction of vibration of light in one direction is called polarization of light. Since the vibrations of light is restricted in a plane, so the light transmitted by the turbulent crystal is known as plane polarized light. The intensity of the plane polarized light is half the intensity of the unpolarized light. ये आपको याद रखना है, जब ये पोलराइज्ड लाइट होती है इसकी इंटेंसिटी होती है हाफ द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, plane polarized light. So when the path axis of the turbulent T1 is parallel to the direction of the vibration of the plane polarized light, this plane polarized light is transmitted as such by the turbulent crystal T1. When the axis of the turbulent crystal is perpendicular to the direction of the vibration of the plane polarized light, then the vibration of the plane polarized light is completely blocked. यहाँ पर ब्लॉक होता है जो परपेंडिकुलर होता है, जो लाइट परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द टर्बुलेंट क्रिस्टल टू द एक्सिस ऑफ द टर्बुलेंट क्रिस्टल, वो ब्लॉक होते हैं. दस देयर इज नो लाइट ट्रांसमिट बाय द टर्बुलेंट क्रिस्टल एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो यहाँ पर इज ज़ीरो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है टू द एक्सिस ऑफ द टर्बुलेंट क्रिस्टल. द पोलराइड turbulent crystal A identifies the polarization of light and hence it is known as analyzer. जो पोलराइजर जो T2 जो टर्बुलेंट क्रिस्टल T2 जो है जब लाइट जब हमने इसमें रखा, जब ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, when both are parallel light passes through them without any problem, light gets polarized. And when the turbulent crystal T2 is kept both the turbulent crystals are perpendicular to each other, we observe that T2 does not allow any light to pass through it. तो इसको बोलते हैं T1 को बोलते हैं पोलराइजर जो लाइट को पोलराइज करता है, और T2 को बोलते हैं एनालाइजर वेदर द लाइट गिवन लाइट इज पोलराइज और नॉट, इसको बोलते हैं एनालाइजर. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर. इससे जो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया ऑन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो लाइट हमने एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, we shows that the light is transverse in nature, or the light is having the transverse nature. So इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. इसमें हमने एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट किया और एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट किया, जिसमें हमने ये देखा कि जो लाइट है दैट इज हैविंग ए ट्रांसवर्स नेचर, दैट इज लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. थैंक यू. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.